क्लास जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पैटर्न को फॉलो किया था, ज्योग्राफी में भी, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 1 मार्क 2 मार्क एंड 4 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। जहाँ पे नेसेसरी होगा वहाँ पे मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अगर चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया? किस तरह के जो जंगल होते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड है, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया? मेन रीजन क्या है डिफॉरेस्टेशन का इंडिया में? तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर, ठीक है। इसका एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी लिखा होता है आपकी बुक में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया? इनमें से कौन सी ऐसे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है? तो पीकॉक, एशियाटिक लॉयन, नीलगिरी या चीता। तो एशियाटिक लॉयन जो है काफी इंडेंजर्ड स्पीसीज है। विच एक्ट गवर्न्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन इंडिया? कौन सा एक्ट ऐसा है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बना था इंडिया में, तो गवर्न किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था इनको जीवों को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये था 1972। विच बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। व्हाट आर क्रिटिकल स्पीसीज? क्रिटिकल स्पीसीज क्या होती हैं? स्पीसीज आर नियर एक्सटेंशन, ऐसी स्पीसीज जो कि एक्सटेंशन के नियर होती हैं, मतलब खत्म होने वाली होती हैं। विच इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? तो वेस्टर्न घाट जो है। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू सेव फॉरेस्ट इन हिमालयाज? चिपको मूवमेंट, ठीक है। हिमालयाज में चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, 1 मार्क क्वेश्चन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? अगर एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, शहर बसाने के लिए हो, फैक्ट्रीज लगाने के लिए हो, या खेती बाड़ी के लिए जंगलों को काटा जाना बड़ी मात्रा में, उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कीजिए। एक स्पेसिफिक एरियाज में पाए जाने वाले प्लांट एनिमल स्पीसीज को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं कि फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन अ पर्टिकुलर हैबिटाट, ठीक है, वो बायोडाइवर्सिटी है। इज एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या है? प्लांट्स और ट्रीज को लगाना है ऐसे जगह पे जो कि बैरेंस हैं, यानी कि बंजर क्षेत्र हैं, या डिफॉरेस्टेड है, मतलब कि जहां पे जंगल काटे जा चुके हैं, ठीक है। बट आर एंडेमिक स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जो कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में पाई जाती हैं, ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज कहलाती हैं। नेम एनी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। इंडिया की कोई 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को नाम बताइए। भरतपुर बर्ड सेंचुरी एंड पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा आपको कौन कौन सी पता है कमेंट करके जरूर बताना। 2 मार्क क्वेश्चन देख लीजिए। मेंशन 2 रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बीच जो है डिफरेंस बताना है, ठीक है। नेशनल पार्क्स वो होते हैं जिनमें जो है ऐसे क्षेत्र होते हैं जो फ्लोरा फोना को बचाने के लिए बनाया गया होता है और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ को बचाया तो जाता है, लेकिन कुछ ह्यूमन लिमिटेड एक्टिविटीज को वहां पे परमिट देके, मतलब वहां पे इंसान जा सकता है, जैसे टूरिस्ट प्लेस टाइप के घूम सकते हैं वहां पे, लेकिन परमिशन उसकी लेनी पड़ती है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका एम क्या था इसको लाने का? प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाना, ठीक है। स्टेबलाइज प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज की स्थापना करवाना। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? द इंपॉर्टेंस फॉरेस्ट क्वेश्चन ऐसे दे दिया मैंने यहाँ पे, वैसे आप कर ही लोगे इसको। इकोलॉजिकल बैलेंस करता है, सॉइल इरोजन को बचाता है और वाटर साइकिल को इंप्रूव करता है। तो आप इनके बारे में तो बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है ना, इतने से काम चलेगा, इसमें तो आप पूरा पेज भर दोगे, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। 4 मार्क के क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्कस द कंजर्वेशन मेथड एडॉप्टेड इन इंडिया फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इंडिया में जो कंजर्वेशन मेथड है उसे डिस्कस करके बताइए, ठीक है। स्टेबलाइजमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की स्टेबलाइजमेंट स्थापना करना। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की भी स्थापना करना, ठीक है ना। इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसमें इंप्लीमेंटेशन करना, यानी कि उसके जो भी ड्रॉबैक्स होंगे उसको जो है हटा के उसमें नए नियम कानूनों को ऐड करना, जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है वो और अच्छे से हो सके। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट लाइक जैसे और भी क्या करने हैं, प्रोग्राम चलाने हैं ताकि जो है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। जेएफएम की स्थापना करना होती है किसी गांव क्षेत्र में रहने वाले, उनकी सहायता से फॉरेस्ट को, डिफॉरेस्टेशन को एफॉरेस्टेशन में बदला जाए, यानी कि वहां पे जंगल जो खत्म हो रहे हैं उनको बचाया जाए और वहां पे पेड़ पौधे, प्लांट, वृक्षारोपण किया जाए। व्हाट आर द मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी के लिए मेजर थ्रेट क्या है, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, पोचिंग, क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन, ठीक है, ये 4 चीजें हैं। तो आपको क्लियर होंगी।
ये पोचिंग क्या होता है? इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल फॉर देयर प्रोडक्ट, ठीक है। जो इलीगल हंटिंग करते हैं ना काला हिरन, तो वही चीजें मतलब खतरनाक चीजें हैं, तो पोचिंग नहीं करनी है, ठीक है। बाकी चीजें इसकी आपको क्लियर ही होंगी। ओके, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट? जंगलों को बचाना ही क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब क्यों महत्वपूर्ण है जंगलों को बचाना? फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिtat फॉर वाइल्ड लाइफ, रेगुलेट क्लाइमेट एंड सपोर्ट एग्रीकल्चर, मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। दे एक्ट एज कार्बन सिंक, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जंगल को बचाना क्यों महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है? देखो यहां से क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ के लिए जो जंगली जीव उनको घर मिलता है, ठीक है। एक तो हैबिटाट मिलता है इनको, फॉरेस्ट ठीक है। जंगल में रेगुलेट क्लाइमेट को ही रेगुलेट करते हैं, मतलब इनकी वजह से अगर फॉरेस्ट रहेगा तो बारिश होगी, जो पॉल्यूशन है वो कम होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। तो इसलिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कंजर्व करना जरूरी है। दे एक्ट एज कार्बन सिंक, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। कार्बन सिंक को कम कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इतना मतलब कार्बन का उत्सर्जन जो इतना ज्यादा हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और बाकी ह्यूमन एड एक्टिविटीज के द्वारा, तो उसको भी ये रिड्यूस कर देता है, जिससे क्लाइमेट चेंज में जो ये ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है वो भी इससे कम हो जाती है, ठीक है ना। इसको सही चीज है मतलब, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करता है, इसलिए बेटा फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अनुसार स्पीसीज का क्लासिफिकेशन बताइए। नॉर्मल स्पीसीज जो स्टेबल पॉपुलेशन है जिसकी, एंडेंजर्ड स्पीसीज जो क्लोज है एक्सटेंशन के, जैसे बंगाल टाइगर। वल्नरेबल स्पीसीज ऐसे स्पीसीज जो कि क्या है, खत्म हो रही है, मतलब धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ है। रेयर स्पीसीज स्मॉल पॉपुलेशन ऑफन लोकलाइज, जो कभी कभार ही देखने को मिलती है, ठीक है। एक्सटेंट स्पीसीज जो कि अब दिखते ही नहीं है, जैसे डोडो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है डोडो का, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई चीज आपको लगता है कि मिसिंग है तो कमेंट करके बताना, अगर कोई डिटेल आपको जाननी है तो पूछ लेना आप, ठीक है। ओके, थैंक यू।